Hello everyone and welcome to the Jamal Academy. My name is Om Jamal. Today we are going to explore the chapter of heredity of class 10th. तो चलते हैं फिर heredity के बारे में कुछ बातें समझ. What is heredity? You know heredity means वंशागति, यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ओके, मेरे फादर है और जो उनके फादर हुए यानी कि मेरे दादा, जो उनके फादर हुए यानी कि मेरे पापा के दादा और मेरे परदादा, सेम जो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता रहता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है, इसकी एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं. हेरिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स, क्या चीज, ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स. ओके, इसमें हमारे पास एक तो ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जीन्स, हमारे पास ये कुछ टर्म्स आई है जिसका मतलब मैं आपको बताता हूँ. पहले डेफिनेशन को हम क्लियर करते हैं. डेफिनेशन कह रही है कि जो हेरिडिटी है वो एक प्रोसेस है जिसमें हमारे गुण और हमारी विशेषताएं हमारे पेरेंट्स से, मतलब कि हम में यानी कि बच्चों में आती है. किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू. ट्रेड्स होते हैं हमारे गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी विशेषताएं. ओके, फिर आपको पता चल गया कि वंशागति क्या होता है कि जैसे मेरे दादा होंगे उनके कुछ जीन्स मेरे फादर में होंगे, देन मेरे फादर से उनके कुछ जीन्स और पापा के जीन्स मेरे मुझ में होंगे, मतलब कुछ चीजें हम में सिमिलर होंगी. कहते हैं ना कि आप कभी किसी के घर जाते हो या फिर आपको कोई मिलता है तो वो कहते हैं कि हाँ ये उनके घर से बिलोंग करता है. क्या देखकर कि कुछ की आंखें अपने पापा से मिलती है, कुछ के नाक अपने मम्मा से मिलते हैं. और हेरिडिटी में एक चीज है कि इसमें हमारे कुछ गुण आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स के हम में. कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके फादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो कुछ चांसेस रहेंगे कि आप भी बिजनेसमैन बनो. देन आपके मदर बहुत काइंडनेस है तो आपको भी कुछ चांसेस रह सकते हैं कि आप भी काइंडनेस हो. शायद से आपके मदर चुगली करने वाले भी हो सकते हैं तो शायद से आप भी चुगली करने वाले बन सकते हो. ऐसी ऐसी कुछ क्वालिटीज जो हमारे पेरेंट्स में होती है वो हमें ट्रांसफर हो जाती है. नाउ हमारे पास एक टर्म और आती है इस चैप्टर में, वेरिएशन. आज हम इसके दो टर्म्स को पहले क्लियर करेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट टर्म्स की ओर बढ़ेंगे. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है. ठीक है, फिर हमारे पास आती है वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मीन्स चेंज, जो कुछ चेंज होता है. अब देखो हम कहाँ से ग्रो हुए, हम पहले क्या थे? एनिमल्स में से हम मंकी थे, ठीक है, चिंपांजी थे. तो अगर हम चेंज ना लेते तो हम क्या ऐसे मॉडर्न होते? ऐसी मॉडर्न लाइफ को हम जी सकते थे? ऐसे हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते थे क्या? फिर तो वही जंगलों में रहते, जंगलों का खाना खाते, पका के नहीं खाते, जो मिला वो खा जाते. इसलिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने जीना है. क्योंकि अब देखो पहले का जो टेम्परेचर था, पहले का जो क्लाइमेट था उस टाइम का, आज के इंसान उसमें सरवाइव नहीं कर सकते ना. तब के इंसान आज की इसमें सरवाइव कर सकते हैं. उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, अब ग्लोबल वार्मिंग है. अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमारे क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन बढ़ रहा है. उस टाइम के इंसान अब इस जो यूनिवर्स में है और इस इन्वायरमेंट में वो सरवाइव नहीं कर सकते थे. तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर. वेरिएशन. वेरिएशन क्या कहता है? द स्मॉल डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, किसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड ट्रेड्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन. क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन? डेफिनेशन सिंपल सी है और सीधे कह रही है कि कुछ छोटे से बदलाव जो हमारे विशेषता और हमारे गुण में होते हैं और होने किस में चाहिए? सेम स्पीशीज में. अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब एक डॉग है उसका बच्चा कैट हो, कभी भी नहीं हो सकता ना. डॉग का बच्चा डॉग ही हो सकता है, बट हम उनकी जो ब्रीड है उस ब्रीड को हम अलग कर सकते हैं. अब देखो हमारे पास टू टाइप्स के डॉग है, एक पोमेरियन है, एक पग है. ठीक है, तो ये दोनों उनमें डिफरेंस बहुत है पर है तो सेम स्पीशीज ना. अब दोनों स्मॉल हाइट में, बट एक के लॉन्ग लॉन्ग हेयर है और एक के पास हेयर ही बहुत कम होता है. सेम वैसे कि सेम स्पीशीज होंगी और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं में
ट्रेड्स यानी कि गुण में, उसको वेरिएशन कहते हैं। फिर वेरिएशन है हमारा, वो कब है? वेरिएशन अराइज ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें? एरर्स इन डीएनए कॉपी, कोई भी गलती से एरर हो गया, मतलब कि कोई भी गलती से डीएनए मिल गया, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं और जब उनके जेनेटिक्स मिक्स होता है देन जो उनका थर्ड प्रोडक्ट बनता है, जैसे हमारे पास कोई पेरेंट है और जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। देखो आप हो, अब आप और आपके पेरेंट्स अगर बड़े होकर एक जैसे दिखे तो ये हमारे को डिफाइन करना बहुत टफ हो जाता है कि कौन पेरेंट्स है, कौन मदर है, कौन फादर है, कौन उनका ऑफस्प्रिंग है, उनका कौन आगे चाइल्ड है। इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है फॉर डिफाइन, कि हम डिफाइन भी कर सकते हैं इससे। अब मेरी आंखें मेरे फादर की तरह मिलती होंगी, पर ऐसी तो नहीं है ना कि मेरी होल बॉडी मेरे फादर की तरह मिले या फिर मेरी मदर की तरह। इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, क्या? एक तो हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी, एंड इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो व्हाट इज हेरिडिटी एंड सेकंड वन इज व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही जुड़ते रहिए और जमाल एकेडमी के साथ मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।